मोहब्बत से चाहा और दिल में सोचा कि कोई बहुत बड़ा नबी आए जिसमें ये औसाफ हो, कमालात और फजाइल हो, तो अल्लाह ने नबी जनाबे इब्राहिम को तोहफा दिया कि वो जो सबसे कीमती गोहर था रिसालत का, वो जो सबसे पहला नबी था, वो उठा के जब जमीन पे उनको भेजा तो जुर्रियत इब्राहिम बना के भेज दिया। तो इस आयत से कोई ये ना समझे, अब ये हम कहते हैं ना कि हजूर का आना दुआ इब्राहिमी का नतीजा, हजूर का होना किसी की दुआ का मोहताज नहीं, अल्लाह की मशीयत थी, वो पहले से थे। हाँ, जमीन पर नस्ले इब्राहिम शजरा में आना, ये शरफ दिया इब्राहिम को कि जो सबसे बड़ा रसूल है वो तेरे शजरा से लाऊंगा। सलाम अलैकुम। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किबला तशरीफ लाए। सबसे बड़ा नबी वो मैं इब्राहिम की नस्ल में भेजूंगा। तो इब्राहिम ने वहां नबूवत मांग ली, और जब इम्तहान दे दे के जब ऐलान किया अल्लाह ने कि अब तुझे इमाम भी बनाया, तो ये सुन्नत इब्राहिम है कि जब कुछ मिले खैर उस बारगाह से, तोहफा मिले, अतिया मिले, नबूवत मिले, तो ये मांगे कि मेरी नस्ल में नबी भेज। और जब इमामत मिली तो फिर कहा कि वकाल मिन ज़ुर्रियती। तो कोई ये ना कहे कि एक ही घर में नबूवत और इमामत क्यों, ये झगड़ा रसूल से या शियों से मत कीजिए, जाओ हजरत इब्राहिम से झगड़ा करो। अरे नबूवत मिलती है तो अपने घर के लिए मांग लेते हो, इमामत मिलती है तो कहते हो मेरी जुर्रियत में। वकाला मिन जुर्रियती, मिन ये नहीं कहा वकाला जुर्रियती, वकाला फी जुर्रियती ये भी नहीं कहा। जानते हैं कि सारी जुर्रियत एक जैसी नहीं होती, मिन उसमें से जो अहल होंगे, और अल्लाह ने अहल का, इब्राहिम ने मिन कह के अपनी गुजारिश को पेश किया, और अल्लाह ने उस मिन की वजाहत कर दी, ला यनालो अहदे ज़ालिमीन। ऐ इब्राहिम तेरी हर दुआ कबूल होती है। जुर्रियत में तूने सवाल किया, मिन जुर्रियती कहा, हमें पसंद आया। अब उस मिन की तखसीस क्या है, एनालिसिस क्या है, कहा कि हाँ जो साहिबान आदल होंगे, जो आदल पर कायम होंगे, ये इमामत उनके लिए है। ला यनालो अहदी पढ़ के देखे, पढ़ते कैसे, अहद ज़ालिमीन, अरबी कवायद के मुताबिक लिखा हुआ देखे, अहदी अज़्ज़ालिमीन। पहले कहा कि ये ओहदा मेरा है। हुजूर तमाम बिरादरान इस्लाम से गुजारिश है, एक साहिब इल्म हस्ती तशरीफ फरमाए मेरे लिए, और साहिब मिंबर हुसूल दुआ के लिए उनके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। और माशाअल्लाह यहाँ भी कई साहिबान इल्म बैठे हैं, हम जिनके इल्म से बेखबर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि मिल्लत हुसैनिया जाहिल नहीं हुआ करती। फरमाया कि ला यनालो अहदी अज़्ज़ालिमीन। मैं लफ्ज को तोड़ के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको पहला अहदी अहदज़ ज़ालिमीन कहने में पता नहीं चलता। जिसको थोड़ी भी ग्रामर का पता है, छोटी ये वहां लगती है कि जो अपने लिए जो बात कही जाए, यानी जो चीज मेरी हो, कौल किसी का कौल, कौली मेरा कौल, तो यहां भी ये लगी, छोटी ये लगी, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हुजूर ये बात नोट करने के लायक है। अल्लाह ने कहा कि हाँ ये जो ओहदा है ना इमामत का, ये हमने जो आपको दिया इब्राहिम, आपकी जुर्रियत में जाएगा, लेकिन किस किस तक नहीं जाएगा, उन तक नहीं जाएगा जो जालिमीन होंगे। तो एक बात कह के दूसरी खुद जाहिर होती है। दिन कहा जाए कि इस वक्त दिन है तो खुद जाहिर हुआ कि रात नहीं है। अब मैं ज्यादा मिसालें क्या पेश करूं। अल्लाह ने कहा कि जालिमों तक नहीं जाएगा, तो दूसरा मतलब खुद मौजूद हो गया कि साहिबान अदल तक जाएगा। मगर क्या जाएगा, ये इमामत। और जो बात मैं कह रहा हूं कि ज़हनों में बैठ जानी चाहिए, और मैं बिरादरान इस्लामी से खास तौर पे गुजारिश करूंगा कि इस चीज पे फोकस करें।
ये नहीं कहा कि ये ओहदा जालिमों तक नहीं जाएगा। अहदी ये उम्मत का बनाया हुआ ओहदा नहीं है, ये मेरा है। तो जब अहदी कह दिया तो अल्लाह ने दीवार खड़ी कर दी। खबरदार कोई उम्मत खड़ी होके ये ना कहे कि हम तो इसे इमाम मानते हैं। पहले आयत लेकर आओ कि मैं किसे अपने ओहदे में ला रहा हूं, ये ओहदा मेरा है, इंसानों के लिए नहीं है कि वो बनाए। ये मेरा ओहदा है, मेरा ओहदा मैं जिसे दूं। तो अब मेरा वही सवाल है, मैंने एक चीज अर्ज की थी ना कि अल्लाह हर चीज बना रहा है। और अल्लाह ने रिसालत बनाई, रसूल भेजे। इमामत बनाई तो अल्लाह को भेजने दीजिए, मत खड़े कीजिए अपने कैंडिडेट्स। ठीक है। अब अल्लाह ने आपको मिल्लत तशय्यो से सवाल होता है, होता रहेगा कि भाई आपने ओहदा इमामत कहां से लिया। तो मैंने कहा अल्लाह ने इस ओहदे को कयामत से मिलाया। इसी उसूल दीन में कयामत से पहले इमामत है। ठीक है। और फिर अल्लाह ने कुरान में ऐलान भी किया, ये नहीं कहा कि उस दिन हर शख्स अपने नबी के पीछे बुलाया जाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। इसलिए कि वो ओहदा जो कयामत से मुल्हिक हो रहा है, मुत्तसिल है, वो ओहदा रिसालत का नहीं है, वो ओहदा इमामत है। इसलिए रिसालत के बाद रिसालत चूंकि खत्म हो गई, अब इमाम की तलाश करना कि रसूल किसका ऐलान करके गया। रसूल किसे बना के गया। तो अब मुझे भी आख्या कि मैं सवाल करूं। भाई आपके सवाल का जवाब मैंने मुख्तसर अंदाज में पेश किया। मैं सारी आयतें, चूंकि इमामत मेरा मौजू नहीं है, तो मैंने फिर भी आपको कुरान हकीम में निशानदेही कर दी कि इमामत कुरान में कहां है। क्योंकि आपको मैं मिल्लत इब्राहिम समझता हूं, इसलिए इब्राहिम के जरिए ही इमामत को पेश किया। अब जो मिल्लत इब्राहिम नहीं है, जाए कहीं और ढूंढे अपनी मिल्लत में से। जो कहता है मैं मिल्लत इब्राहिम में से हूं, तो इब्राहिम तो रिसालत भी मांग कर देकर गए तुम्हें, और इमामत भी मांग कर देकर गए। अब जो हाल आपने बुरा किया कि फुला ने किसी को नबी बना लिया, तो वहां तो आपका ईमान ये मानता है कि नबी इंसान नहीं बना सकते। तो इमामत पे वो गैरत कहां जाती है कि इमाम लोग बनाएं तो आप खामोश रहे, जाके बैत करते रहें। गैरत का तकाजा यह है कि न नबी किसी और की तरफ से आए, न नबी जमहूर की तरफ से आए, न कोई इमाम जमहूर की तरफ से आए। जो आए अल्लाह। अब मुझे भी एक सवाल की कि ये जो आपके पास खिलाफत है, जिसके लिए आप शब और रोज इमामत से इनहराफ करते हैं, और खिलाफत भी वो जो आपने बनाई, तो बताइए कि अगर दीन सारा अल्लाह का है, तो ये जो निजाम खिलाफत आप लिए फिरते हैं, हमने तो इमामत कुरान से दिखा दी, आप हमें इस किस्म की खिलाफत कुरान में दिखाइए। जो किस्म आपने वज़ा कर ली कि हम जमा होके किसी भी बैठक में इमाम को मामूर कर लेंगे, तो ये दिखाइए कहीं हुआ हो, कहीं माजी में या किसी और नबी की उम्मत में हुआ हो तो भी दिखाइए, और कुरान में कोई दलील हो कि लोगों अब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके हो, अब अल्लाह को फारिग करो, अल्लाह को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, इमाम खुद बना लेना। तो क्या अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद अदा नहीं की कि इमाम बनाए हों और खलीफा खुद बना लिया?